तो जनाब बात हो रही थी जब टॉप स्टोरी से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कोरोना की, यानी कि जो ओमिक्रॉन वबा है, वेरिएंट है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसकी शरह जिस तरह से कराची में रेशो उसके नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। 39% से भी ज़्यादा हो चुकी है कराची। और फिर खुसूसन हम अवामी मकामात पर देख रहे हैं, एक तो लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल ही छोड़ दिया था और साथ ही हम देख रहे हैं तक सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इवन ये खबरें पहले आना शुरू हुई दूसरी कंट्री से, लेकिन हमने यहाँ पर उस तरीके से एहतियात नहीं बरती जो हमने 2020 में की। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि मदीहा, जब मदीहा तो खैर मौजूद नहीं है माजरत, अब वो होता ये है कि जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं सदफ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेरेमोनीली शुरू में वो चेक कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है वो कर रहे हैं। अंदर लोग जाके मास्क उतार लेते हैं। अंदर जो स्टाफ काउंटर्स पे खड़ा है, ये आपको भी देखने का इत्तेफाक हुआ होगा, उनका मास्क नीचे होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ओवरऑल जो सोशल डिस्टेंसिंग तो चले कल अपनी जगह, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई कहते हैं कि कोई नामो निशान तक नहीं है। यानी कि अगर लाइन बनी हुई है और उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने स्पॉट्स बनाए, मार्किंग भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद नहीं। अच्छा, और आगे से एनसीओसी का फैसला देखें, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन बात यह है कि पहले आपको इल्म में होगा कि हमने ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल जब कर रहे होते थे और उस वक्त शुरू में कोविड आया था, उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठाते थे। अभी जो है वो इनिशियली इन्होंने एनसीओसी ने क्या डिसीजन लिया है कि खाने और नाश्ते पे पाबंदी लगा दें। भाई, खाने और नाश्ते पे पाबंदी तो लगा रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस को कहें कि वो उसी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर सबको भेड़ बकरियों की तरह उसी तरह से बिठा देंगे एयरक्राफ्ट्स में, तो फिर कैसे उसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, और इस तरह की चीज़ें जो हैं पाबंदी बढ़ाएं ताकि लोगों के अंदर। अच्छा, एक मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि बूस्टर डोज को लेके लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग, यानी कि मैंने ही पढ़ा था, आई कैन बी रॉन्ग, बट 42% कराची के शहरी हैं जिन्होंने अब तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराई है। अभी एक बहुत बड़ी तादाद, यानी इससे 50% के करीब ही अगर हम कह रहे हैं, ये भी सोचें सदफ कि ये वो नंबर्स हैं जिनके अंदर वो दूसरे वाले वैक्सीनेशन कार्ड वाले भी होंगे। और आप ये सोचें कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा ये वेरिएंट फैल रहा है, इसलिए कि लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, वो ज़्यादा जल्दी उससे इफेक्ट हो जाते हैं। फिर जहाँ पर अशफाक ने बात की कि खाने पे, सफ़र के दौरान खाने पर पाबंदी लगा दी है, तो सिंध हुकूमत में जो कोरोना में जो स्कूल के हवाले से जो फैसले हुए हैं, कोरोना टेस्ट का फैसला हुआ है, जिनके रिजल्ट्स के बाद ये फैसला होगा कि स्कूल खोले रखे जाएं या बंद रखे जाएं। ये किस तरीके से फैसला करेंगे? हाउ डू दे गेट इट? एक तो ये है कि रैपिड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी, और उसके बाद जनाब इसको एक और चीज़ भी है कि अब देखें, कोई चीज़ नई आती है तो उस वक्त चलें, ठीक है, द रेट्स आर अंडरस्टैंडेबल कि आप उस वक्त कर रहे होते हैं। अनलेस के कोई आता है कि जिसको जिनोम सीक्वेंसिंग करनी हो, तो उसके रेट्स भले आप हाई रखें, लेकिन ये नॉर्मल कोविड टेस्ट को एक्सेसिबल बनाना चाहिए आम लोगों के लिए। अभी भी उसके रेट्स काफ़ी बड़े ज़्यादा हैं, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से तबकात जो हैं वो, जहाँ पर आप सोचें कि 18 से 20 हज़ार यहाँ पर तनख्वाह होगी, तो उसके अंदर से 7 या 8 हज़ार रुपए लगा के कोई नहीं करवाना चाहेगा। स्पेशली वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, जिनके कम आमदनी है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मास्क उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। और मास्क भी ये नहीं है कि एक मास्क ले लिया आपने, जो सर्जिकल मास्क है, तो उसके बाद उसको हफ्ते तक चलाते रहें, तो दैट इज़ नॉट फाइन। तो इसी पर तमाम तर सूरत हाल पे क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ज़रा तस्करा कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। मेंबर इन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बाखबर सवेरा में आपने वक्त निकाला। बड़ा संजीदा टॉपिक है आज हम मॉर्निंग शो में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो कोविड है भाई, 40% तक इसकी शरह का फैल जाना, कुछ तो है जो कि हम गलत कर रहे हैं। आप ज़रा समझा दीजिए कि क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो है ना, जब कोरोना थोड़ा सा डाउन हुआ, हम कंप्लेसेंसी में चले गए और हम जो SOPs के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, मास्क का इस्तेमाल अभी, जब तक ये पेंडेमिक है और जब तक ये एंडेमिक नहीं होगा, उस वक्त तक हमको मास्क को लाजमी जुज़ बनाना पड़ेगा, अपना लिबास का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और खामखा की जो बिला ज़रूरत गैदरिंग्स के अंदर जो है ना, हमको नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, शादियां पूरी तरह खुल गई हैं, उसको भी लिमिटेड होना चाहिए। और ये दिसंबर का एंड और जनवरी का फर्स्ट वीक, आपको पता ही है कि शादियों का सीज़न होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं। और वही जो कोविड UK से लोग आए, US से आए, सब लोग साथ लेके आए, फिर एक दफ़ा कम्युनिटी में आ जाए तो फिर उसको फैलाना। सर, एक और चीज़, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपके इल्म में होगा कि कराची में साहिल समंदर के पास वो जो एक फेस्टिवल हो रहा होता है खाने पीने से मुताल्लिक, ईद फेस्टिवल, हाँ जी, तो उसके अंदर आप अंदाजा कर लीजिए कि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर रोज 3 दिन तक जाते रहे। और खाना खाएंगे तो मास्क तो आप पहन ही नहीं सकते, उसके बगैर आप खाएंगे कैसे, कुछ टेस्टी कैसे करें?
जी बिल्कुल सही है आपकी बात, और इसके ऊपर उस टास्क फोर्स के अंदर भी इसी के ऊपर उठाया गया था कि इस किस्म की इजाज़त क्यों दी गई, और फिर उसी वक्त कह दिया कि इसके अलावा कोई भी फंक्शन को किसी तरीके से सूरत नहीं, इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब ये भी शादियों में भी खाना जो है ना, जब जाते हैं आप, हज़ारों लोग जा रहे हैं और शादियों में भी खाना है, अब उसके ऊपर भी यही फैसला था कि जी हम एडवाइजेबल यही है कि लंच बॉक्सेस हों, और जो कि जब एग्जिट के ऊपर रखें, जब लोग जाने लगे उस वक्त उनको दे दें। तो कुछ हमको देखें, बेसिकली हमको एज ए इंडिविजुअल भी जो है ना अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। जब तक हम इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, हुकूमत किसी किस्म की भी कोई भी सख्तियां लगा ले, वो नहीं हो सकता। लेकिन हम वो लेवल नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहले सख्ती हो रही थी, इस बार वो फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? दूसरे बताएं, दीगर शहरों की निस्बत कराची में वैक्सीनेशन की शरह कम है। मैं बूस्टर डोज की बात नहीं कर रही, वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ। ये शरह कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, इसके ऊपर भी अब उस दिन भी ये डिस्कशन हुआ था कि जो शरह कम है, अब उसको होम हाउस टू हाउस जाके वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उसके ऊपर तैयारी कर लिया, पूरा प्रोसेस बन गया है। क्योंकि जब तक आप जाएंगे, ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं, हमने देखा उनकी शरह बहुत कम है, और वो लोग क्योंकि बाहर भी नहीं निकलते, तो इसलिए घर जाके करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए डेटा कैसे मुरतब किया जाएगा कि तरीक़ेकार ऐसा? और दूसरा ये कि जो बूस्टर डोज है, इससे मुताल्लिक क्या आसानियां लोगों के लिए क्रिएट की गई हैं कि पता चल सके? अब जैसे मेरी वैक्सीनेशन जो हुई थी, तो मैं तो अपना कार्ड लेके बैठा हूँ कि जैसे ही 6 माह पूरे हों तो मैं चला जाऊँ कहीं पर भी जाके वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन लोगों को इस तरह से कोई रब्ता किया जा रहा है, कोई मैसेजेस किए जा रहे हैं? डॉक्टर बारी साहब जी बताइए। जी, उस पे भी यही कि मैसेजेस जाए सबको कि लोग कराएं, और हर जगह वैसे भी जो सेंटर्स हैं, जैसे जिना हॉस्पिटल है, एक्सपो सेंटर्स वगैरह में जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है। आप जाएं, अपना सिर्फ कार्ड लेके जाएं, जिसके ऊपर आपका 6 माह पूरे हुए होंगे, तो आपको लग जाएगा, बूस्टर लग जाएगा। और साथ में ये भी बताइएगा, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि तालीमी इदारे खोले रखे जाएं, बंद कर दिए जाएं, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? कह रहे हैं पहले वहाँ पर जाकर देखा जाएगा कि कितनी यहाँ पर इन्फेक्शन है, क्या है, वो तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, आई थिंक साल से कम उम्र को वैक्सीनेशन नहीं है। वैसे 85% से ज्यादा वैक्सीनेशन जो स्कूल में बच्चे 12 साल से ऊपर को हो चुकी है, उनके पेरेंट्स को भी हो चुकी है, वो डेटा मौजूद है। आज एनसीओसी में इंटर प्रोविंशियल हेल्थ ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग है, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि आगे का लाएमल क्या होगा। वैसे सैंपल के तौर पर जो प्राइमरी स्कूल के ऊपर जो है ना, सैंपल्स के ऊपर कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि डेटा एनालाइज करके फिर उसके ऊपर ओके जी, चलें सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी उन्होंने मुफीद मशवरे दिए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, कह रहे हैं कि सजेशन ये दी गई है कि शादी की तकरीबात ख़त्म होने के बाद और उसके बाद एंड में बॉक्स में खाना दे दिया जाए। तो अब कई लोग जो लिफाफे के अंदर मौजूद रकम का तयन ये देख के करते थे कि खाना किस तरह का है, उनको बड़ी मायूसी होगी, लेकिन उनको पता लग जाएगा एक डब्बे में कितना सा आ जाना है। वो एक काम करें ना, डब्बा लें, देखें, उस हिसाब से रकम दे दें, तो उनका मसला। लेकिन सदफ बेबहा जो लोग खाना खाते हैं, वो एक डब्बे तक, वो तो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात हुई। तो फिर अब लिफाफों की जो रकम की मिकदार है वो भी कम होने वाली है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।